ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है। इस डिवाइस से क्या कर सकते हैं अपन, वोल्टेज की स्ट्रेंथ को कम ज्यादा किया जा सकता है। वोल्टेज की वैल्यू को क्या करता है, ये चेंज करता है। चेंज दो टाइप का होता है, या तो इंक्रीज कर देगा या फिर डिक्रीज कर देगा। तो जो वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करता है वो स्टेप अप हो जाता है, और जो वोल्टेज की वैल्यू को क्या करता है, डिक्रीज करता है, वो क्या हो जाता है, स्टेप डाउन, यानी कि अपचाई उच्चाई। ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम भी यही है, ये भी यही है। इसको हिंदी में कुछ है परिणामित्र, जो जानते हैं आप, परिणामित्र। मेरा ऐसा मानना है कि इसको अंग्रेजी में ध्यान रखो तो बेहतर है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को बढ़ाता है वो धारा के मान को, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो आपका कहना है कि जो वोल्टेज के मान को बदल देता है वो क्या हो गया, ट्रांसफार्मर। बदल देता है मतलब बढ़ाना या घटाना। तो जो बढ़ाता है वो स्टेप अप हो गया, और जो डाउन करता है वो स्टेप डाउन हो गया। जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है वो करंट को डिक्रीज करता है, और जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है वो करंट को इंक्रीज करता है। ये चीज बात करी अपनों ने। अब यहां पर अपने पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जिसमें इनपुट वोल्टेज दिया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है, भेजा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी, प्राथमिक। और जिससे वोल्टेज लिया जाता है वो कौन सी हो गई अपने पास, सेकेंडरी। यहां पर देखें तीन पार्ट कौन कौन से, ये आपके पास प्राइमरी कॉइल है, ये आपके पास कौन सी हो गई है, और ये कोर, तीनों पार्ट हैं। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी किसको बोलेंगे, जिसमें वोल्टेज दिया जाता है, और सेकेंडरी किसको बोलेंगे, जिसमें वोल्टेज लिया जाता है। यानी कि इनपुट वाला कौन सा प्राइमरी, आउटपुट वाला कौन सा। सिंपल सी बात, ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करता है वो ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के तीन पार्ट होते हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और कोड, जो आइसोलेटेड कोड होता है, पटलित कोड जिसे बोले अपन। पटलित कोड का मतलब नर्म लोहे का जो टुकड़ा होता है, सॉफ्ट आयरन का जो टुकड़ा होता है, उसे पत्तियों के रूप में, छोटी छोटी स्लीप के रूप में काट कर एक दूसरे पर पॉलिश करके और फिर चिपकाया जाता है, फिर क्रोड बनाया जाता है, उसको पटलित क्रोड बनाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए अपन, ये कौन सा हो गया आपके पास, ऊंचाई, जो वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाता है, धारा की वैल्यू को, ठीक है ना। जिसकी द्वितीयक कुंडली में पैरों की संख्या ज्यादा रहे प्राथमिक से। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर हो प्राइमरी से, करेक्ट है। यहां ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल से मतलब क्या होगा, जो ये जो तार हैं वो कैसे होंगे, पतले पतले तार होंगे कि नहीं, और मोटे तार कहां पर, प्राथमिक वाले में, और पतले तार यहां पर। यहां आप देख रहे हो कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ फेरों की संख्या ज्यादा है, और प्राइमरी में क्या है, कम है। तो यहां पर जो एक परिणमन अनुपात होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, परिणमन अनुपात, इसका मान इस ऊंचाई के लिए क्या होगा, एक से अधिक रहेगा। परिणमन अनुपात क्या होता है, अब सेम टू सेम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा। वोल्टेज की वैल्यू को, वोल्टेज की वैल्यू को
करंट की वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है ना। सेकेंडरी क्वाइल यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या केवल माइनर डिफरेंस, ठीक है, और ये भी हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न से क्या हो गया, ग्रेटर, यहां क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका परिणामन अनुपात आपके पास 1 से अधिक और इसका होगा 1 से कम। यहां द्वितीय कुंडली में पतले वायर और यहां द्वितीय कुंडली में मोटे वायर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक तो जो बिजली विभाग होता है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होता है, वहां पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। एक ट्रांसफार्मर तो ओडीपी जिसे बोले, एक तो वो होता है, और एक ट्रांसफार्मर जो अपने घर के आसपास लगा होता है। तो ये जो यहाँ का जो ट्रांसफार्मर होता है, ये वोल्टेज को हाई करता है, ये है ऊंचाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो अपने घर के आसपास जो लगा होता है वो कौन सा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहां पर रहता है, अपने घर के आसपास, गांव में जो रहता है या फिर अपने शहर मोहल्ले में। और दूसरा जो अपने पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऊंचाई है वो कहां पर, बिजली ग्रिड में। ये क्या वहां पर लगाने का उद्देश्य क्या है कि वोल्टेज को बहुत ज्यादा हाई किया जाता है, जिससे अपनी भाषा में कहें तो करंट बहुत जल्दी या बहुत आसानी से उस बिजली ग्रिड से दौड़कर अपने घरों पर आ जाता है। क्योंकि ये जितना रास्ते में रुकेगा उतनी एनर्जी वेस्ट होगी। करंट जितना रास्ते में रुकता है उतनी एनर्जी वेस्ट होती है। अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, रुकने का मतलब तार आवाज करने लग जाते हैं, तार गर्म हो जाते हैं, या फिर किसी पेड़ पर से होकर जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो आधा करंट वहीं पर रुक जाता है। समझ रहे हैं क्या। तो होता क्या है कि करंट को तेज भगाने के लिए बिजली ग्रिड में ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर डीपी लगाया जाता है। क्या होता है ये, डीपी। अब और अपने घरों के आसपास कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई, यानी कि हमें तो धारा चाहिए बस, वोल्टेज हाई। क्या अपने घरों में वोल्टेज का रेंज आता है 220, 220 वोल्ट आता है अपने घरों में, ठीक है। और 220 के स्थान पर 230 भी होता है, 40 भी होता है। और बिजली ग्रिड में भी रेंज ये आता है, पर उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो वोल्टेज क्या करते हैं भैया, यानी कि कुल मिलाकर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहां पर है, बिजली ग्रिड में। स्टेप डाउन कहां पर है, अपने घरों के आसपास। इसके अलावा एक और ट्रांसफार्मर होता है एलिमीटर जिसे बोले, समझ रहे हैं। एलिमीटर मतलब बैटरियों को चार्ज करने में। आपने देखा होगा एक तो टीवी, आजकल तो टीवी में भी नहीं आ रहा है क्योंकि टीवी में भी आईसी का काम होने लग गया है, उसकी वजह से नहीं आ पा रहा है। तो एलिमीटर होता है, छोटा एलिमीटर, किसान टार्च में जरूर होता है, ठीक है। हाँ, एक तरफ 3 वायर और एक तरफ 2 वायर, तो जिधर 2 वायर होंगे वहां करंट लगाया जाता है, और जिधर 3 वायर होते हैं उधर से करंट लिया जाता है। तो जिधर 3 वायर है वो द्वितीय कुंडली है, जिधर 2 वायर है वो कौन सी, प्राथमिक कुंडली है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, वोल्टेज के मान को बदलता है। ट्रांसफार्मर के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, ठीक है। प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली और, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आइसोलेटेड कोर हो गया। और ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा वो धारा को क्या करेगा, जिस ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात 1 से कम है वो कौन सा है, स्टेप डाउन परिणामन अनुपात। ये क्या होता है अभी देखते हैं अपन। ये वाली चीज हो गई ना, ये वाला भी बहुत आसानी से आप कर लोगे, करेक्ट है।